नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राम का नाम सियासी कोहराम। हल्ला बोल में आज इसी पर चर्चा होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीति तेज हो रही है। बीजेपी राम मंदिर पर खास प्लान तैयार कर रही है। हर रोज 50,000 लोगों को भगवान राम के दर्शन कराने की योजना बना रही है। दूसरी ओर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ये 24 से प्रेरित है? क्या भगवान राम के नाम पर चुनावी प्रचार 24 के लिए हो रहा है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है बीजेपी का मेगा प्लान। 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक यानी 2 महीने बीजेपी लोगों को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कराएगी। इसके लिए बूथ लेवल पर कार्यकर्ता लोगों से संपर्क करेंगे। इच्छुक लोगों के रहने का इंतजाम अयोध्या में किया जाएगा। एक दिन में 50,000 लोगों को दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। यानी अगर 50,000 लोग रोज दर्शन करते हैं तो एक महीने में 15 लाख, 2 महीने में 30 लाख लोगों को बीजेपी की ओर से दर्शन कराया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी एक बुकलेट तैयार कर रही है जिसमें राम मंदिर के संघर्ष की कहानी घर घर तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही 14 जनवरी से पार्टी की ओर से अयोध्या में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 22 जनवरी को यानी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश भर में दिवाली का माहौल होगा। पीएम ने सबसे गुजारिश की है कि सब घर में दीप जलाएं। अब हम आपको राम मंदिर के बारे में कुछ खास जानकारी देते हैं कि ये कैसे होगा। मंदिर जो है वो 3 मंजिली है, 5 मंडप होंगे, 318 खंभे, मंदिर की ऊंचाई 61 फीट, 360 फीट चौड़ाई और 235 फीट इसकी होगी। माफ कीजिएगा, जो लंबाई है वो 360 फीट है और चौड़ाई 235 फीट होगी। मंदिर के कॉरिडोर का जो परिक्रमा पथ है वो 12 फीट चौड़ा होगा। इसकी भीतरी दीवारों पर पीतल के भित्ति चित्र होंगे जिस पर सनातन धर्म की जानकारी होगी। इतना ही नहीं, मंदिर में 42 दरवाजे होंगे जिनमें से 42 पर सोने की परत चढ़ी होगी। 1 किलो सोना, 7 किलो चांदी से 2 पादुकाएं बनाई गई हैं। साथ ही मंदिर परिसर में 13 दूसरे मंदिर भी होंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ गए हैं। 2 खास मेहमान यहां पर राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट के। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आज प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। कुछ ही देर में आचार्य प्रमोद कृष्णन भी जुड़ सकते हैं। जवाब दीजिए आज सुधांशु त्रिवेदी जी, कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ईश्वरप्पा साहब ने कर्नाटक में कह दिया है, इसके बाद काशी मथुरा की बारी है। और वो बड़ा सवाल, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आपकी बपौती नहीं है प्रभु राम पर या राम मंदिर पर। सीधा ललकार रहे आप लोगों को, कह रहे फ्री कर दीजिए देशवासियों के लिए वहां की यात्रा। देखिए, वैसे जो फ्री करने की बात कर रहे हैं वो तो हज यात्रा फ्री करते थे ना उनकी सरकार में। हज सब्सिडी होती थी तो उनको फ्री की याद आ रही है। हमारे यहां सबके आने की व्यवस्था की जा रही है। और अंजना जी, मुझे याद है बचपन में कुंभ मेला लगता था, आप बस पकड़िए लखनऊ से इलाहाबाद की तो चार्ज बढ़ जाता था। कहा जाता था यह है मेला टैक्स और हज सब्सिडी। यह था हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म, यह था सेक्युलरिज्म। और समाजवादी पार्टी जगमगाता हुआ हज हाउस बना था गाजियाबाद में। और आगरा में मुगल गार्डन, अरे भाई काहे बात का मुगल गार्डन काहे बनाने की बात थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हजारों वर्षों के बाद आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि भगवान राम उस दिव्य स्वरूप में सामने आए हैं। 500 वर्षों के बाद तो वो अस्तित्व के रूप में वह भव्य मंदिर पुनः उभर रहा है। एक बड़ा अच्छा सकारात्मक वातावरण था जिसमें जो पुरानी बातें थी, मन की घृणा थी, कलुषता थी, उन सारी चीजों को छोड़ देते और एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ते। मगर अफसोस की बात क्या कहें, जिसे कहते हैं ना कि मतलब मैं उसे शब्दशः न लिया जाए, एक कहावत होती है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो वो फितरत है कि मानते ही नहीं कि कुछ ना कुछ अनिष्ट करेंगे, जिसे एक हिंदी में विशेषण होता विघ्न संतोषी। कितना अच्छा अनुष्ठान हो रहा हो, कुछ लोगों को विघ्न ही उत्पन्न करके उसमें संतोष होने की परिस्थिति रहती है। तो वैसा ही कुछ कुछ ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। 25 जनवरी से सुने ना इसका कोई राजनीति से तो मतलब हो ही नहीं सकता। सांसद जी, 25 जनवरी से 25 मार्च तक 50,000 लोगों की व्यवस्था रोज बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर करेंगे और उसके बाद से वोटिंग अप्रैल मई में होने ही वाली है। तो इसको विपक्षी पार्टी नहीं जोड़ेंगे, इसका क्या मकसद है? देखिए, मैं दर्शकों को बता रहा हूं, ये लोग जो दुष्प्रचार करते हैं इनको भारत की वास्तविक प्राण ऊर्जा का नहीं पता है। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पूछना चाहता हूं सारे दर्शकों के संज्ञान के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग कौन सी होती है?
वर्ल्ड की बिगेस्ट गैदरिंग कुंभ मेले में होती है। जिस दिन मौनी अमावस्या होती है उस दिन पिछली बार 3.5 करोड़ लोग आए थे। किसी ने बुलावा दिया था क्या? इन्विटेशन दिया गया था क्या? इसके अलावा अगर सबसे बड़ी गैदरिंग होती है तो ओलंपिक गेम्स होते हैं, इसमें चंद लाख लोग आते हैं, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, कितने सारे एडवर्टीजमेंट, सारी चीजें। मगर कुंभ मेले में पूरे उसके दौरान 15 से 16 करोड़ लोग आए थे। यह है भारत का लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स। तो इतने समय के बाद राम मंदिर बन रहा है तो हम सिर्फ व्यवस्था करने के लिए आ रहे हैं। और अंजना जी, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, चूंकि मैं उस रैली में आया था इसलिए पता है। अप्रैल 91 में विश्व हिंदू परिषद ने जो दिल्ली में रैली की थी, दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली 5 लाख की फिगर एक्सेप्ट की थी। विश्व हिंदू परिषद का दावा 20 से 25 लाख का था। आज तक किसी रैली में सरकार ने 5 लाख की फिगर नहीं एक्सेप्ट की है। और दिल्ली पुलिस ने इस बात के लिए स्टेटमेंट भी जारी किया था कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के वॉलंटियर्स ने सहयोग किया, जिस कारण से उन्हें इतनी बड़ी भीड़ को संभालने में सहजता हुई। किसी ने बुलाया नहीं था, अपने आप आए थे। बड़ी से बड़ी रैलियों में लोग नहीं आते जो समझ ही नहीं पाते हैं कि इस देश का मूल प्राण ऊर्जा कहां पे है, और उस प्राण ऊर्जा को न समझने के कारण राजनीतिक दृष्टि से लोग निष्प्राण होते चले जा रहे हैं। ठीक है, आशुतोष जी आपके पास आना चाहते हैं, एक बार वो कार्ड दिखा दीजिए, क्योंकि अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं कि जो न्योता भेजा गया है उसका कार्ड किस तरह का है। ये देखिए, इस तरह से आमंत्रण लोगों को गया है, जिन्हें निमंत्रण ये मिला है कुछ इस अंदाज में वो कार्ड उन तक पहुंचा है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। आशुतोष जी, अब मेरा ये सवाल आपसे और राजीव जी दोनों से होगा। आशुतोष जी से जवाब लेती हूँ फिर आपसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये मामला है। तेजस्वी जी की भी हमने बात सुनाई है, लेकिन आशुतोष जी, खोट निकालने के अलावा क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया का कोई प्लान है? ये जो राम मंदिर का निर्माण, फिर भव्य समारोह, फिर ये दर्शन कराएंगे 50,000 लोगों को, इसके सामने आप लोगों का कोई प्लान है या बस खोट निकालना है? नहीं अंजना जी, कोई खोट नहीं निकाल रहा है। देखिए, आपने खुद बताया कि 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक ये लगातार 50,000 लोगों को हर बार ये करवाएंगे। इसके पीछे जो लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स भारतीय जनता पार्टी का है उसको समझने की जरूरत है। इस बात को हम सब मानते हैं कि जो राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें पूरे भारत के जन साधारण का अपने आप में इन्वॉल्वमेंट था, पूरी तरीके से था। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी घर का हो, गरीब हो, अमीर हो, हर वर्ग का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्राम को पॉलिटिसाइज किया है, इस देश का एक एक व्यक्ति जानता है कि भगवान राम के पीछे छुपने का एक इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है और लोग उतना इन्वॉल्वमेंट हो नहीं पा रहे हैं। मीडिया और अखबार कुछ भी दिखाए, दिन भर अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार चमचे, करोड़ और अरबों की होर्डिंग्स लग जाए, लेकिन लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट हो नहीं पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर ये पहले भी ऑर्गेनाइजर में छपा कि अब राम मंदिर का कार्ड चलेगा नहीं, और ये बात जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कि भाई हम 2 करोड़ तो बात कर नहीं सकते हैं, बेरोजगारी की बात कर नहीं सकते हैं, हम 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर की बात कर नहीं सकते हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात कर नहीं सकते हैं, हम नोटबंदी से हुआ फायदा दिखा नहीं सकते हैं। तो भागना तो राम मंदिर के पीछे है। तो जो लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ, अगर बढ़ाओगे नहीं तो छुपोगे कहां, छुपोगे का नहीं तो वोट पाओगे कहां। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरी को इस बड़े बड़े एक माया का तंत्र बनाया है इन्होंने कि कहीं दिया जलाएंगे, कहीं यहां करेंगे, और प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा तो वहां की जाती जहां पहली बार रामलला को रखा जाता है, वहां तो है ऑलरेडी, फिर से प्राण प्रतिष्ठा। ये तो वही स्थिति हो गई कि उद्घाटन का उद्घाटन करते जाओ, इवेंट बनाते जाओ और चुनाव तक खींच के लेके जाओ। लेकिन 140 करोड़ की जनता अब जान चुकी है इनसे कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए इवेंट को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी फोर्स को लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स बनाकर चलाया गया है, जो सुधांशु जी बताना चाह रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ये। सुधांशु जी एक जवाब दीजिए, फिर आपके पास आ रही हूं। इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं आप? बस एक छोटा जवाब देता हूं। आशुतोष वर्मा जी ने जो बात बोली, आपने देखा मेरे मुख पे प्रसन्नता आ गई। हाँ, मैं देख रही थी, बहुत हंस रहे थे। समाजवादी पार्टी को ये बात 1990 में समझ आ गई होती कि राम मंदिर आंदोलन जन जन का आंदोलन था, गरीब अमीर का आंदोलन था, समाज के हर वर्ग का आंदोलन था, पर आप कुचलने में लगे थे। और मैं कहना चाहता हूं डेट के साथ, 12 अक्टूबर 1990 को लखनऊ के लामाटीने ग्राउंड में उस समय मुलायम सिंह जी ने एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की थी।
लखनऊ के जो पुराने पत्रकार होंगे इस बात की तस्दीक करेंगे। उस रैली में जत्थे नारे क्या लगा रहे थे? बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तब उनको डपट के सपा कार्यकर्ता चुप करवाते थे, अरे भाई ये नारा मत लगाओ। ये था लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स जो आप समझ नहीं पाए। और आपने विकास की बात कही तो मैं पुनः दर्शकों से कहना चाहता हूं, विषय आज ये नहीं, बस सिर्फ बता देना चाहता हूं, सब जाके चेक कर लीजिए जब हमारी सरकारें थी तब विकास की दर क्या थी और महंगाई की दर क्या थी, और ये सेकुलर सरकारों के दौर में महंगाई की दर और विकास की दर क्या थी। जब सेकुलर सरकारों का प्रचंड बहुमत था तो भारत की ग्रोथ रेट 2% होती थी, 2%, जिसका मजाक उड़ाया जाता था कि दिस इज ए हिंदू ग्रोथ रेट। और अब विकास दर है 7.8%। सर, दिस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन G20 एंड G7। यह है हिंदुत्व की ग्रोथ रेट। इसलिए लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स जब खड़ा होता है तो ग्रोथ रेट भी उसी रफ्तार से आगे खड़ी होती है। राजीव जी, तेजस्वी यादव की भी हमने बात सुनाई है, बीजेपी भगवान राम को भुना रही है। ये बोलने के अलावा क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया का कोई प्लान है? 22 जनवरी के इर्द गिर्द जो देश में और देश भर से लोग जाना चाह रहे हैं अयोध्या, क्यों ऐसे वक्त पर उस सेंटिमेंट के खिलाफ बोलना है? देखिए, कोई इस सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं है। भगवान श्री राम करोड़ों, न केवल भारतवासियों, पूरी दुनिया में, दुनिया के अनेक मुल्कों में जो हिंदू धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी हैं, उन सब के आराध्य देव हैं। और ये सच है कि आस्था को जब आप राजनीति से जोड़ते हैं तभी ऐसे सवाल उछलते हैं। हमारा ये कहना है कि हमारी पार्टी अटल जी की सरकार में उस समय नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था और 3 जो बड़े सवाल थे उसमें राम मंदिर का भी सवाल था कि या तो सर्वानुमति से ये फैसला हो या न्यायालय के फैसले से। न्यायालय के फैसले से बन रहा है, हम सबों को बेहद खुशी है, लेकिन इसकी टाइमिंग को देख लीजिए। जिस तरह से पुलवामा को लेकर के योजनाबद्ध तरीके से शहादत को भुनाने की बात की गई, पुलवामा का सच भी देश के सामने आया। राम मंदिर को लेकर के अगर आप आचार संहिता के ठीक पहले ये पूरा का पूरा आयोजन लगातार आप चला रहे हैं तो निसंदेह इस आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल आप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके समर्थन में ये जो कर्नाटक बीजेपी का जो ट्वीट है जिसमें भगवान श्री राम को और मैं दिखाना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का विशालकाय कद और एक तरह से भगवान श्री राम को बाल रूप में उनकी उंगली पकड़ करके, मोदी जी की उंगली पकड़ करके राम जी को दिखाया गया है। और ये कहीं ना कहीं ये आस्था का अपमान है। एक सिद्धारमैया के एक नेता ने कहा कि सिद्धारमैया प्रभु राम है, वो भी गलत है। कोई भी ऐसा बोले तो गलत है। सभी कर रहे हैं। नहीं, मतलब देखिए, एक इंसान, मतलब ये भी कर रहे हैं, ये भी एक व्यक्ति इंसान हो जाए तो ये बड़ी बात है। इंसान होने में भी कई तरह के सवाल खड़े हैं। एक सेकंड, एक और खबर आ रही है। कर्नाटक के सीएम के बेटे का बीजेपी पर हमला, बीजेपी आरएसएस धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा। हमें बीजेपी को मौका नहीं देना है, यतीन्द्र सिद्धारमैया, ये सिद्धारमैया के बेटे हैं। बीजेपी को मौका दिया तो हमारी हालत पाक जैसी हो जाएगी। ये आप ही की तरफ डायरेक्टेड है। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा है। आज पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान में जो हालत है वैसी ही हालत यहां हो जाएगी। आज सेक्युलरिज्म को सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी और आरएसएस से। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमें मौका नहीं देना चाहिए। अगर वो सफल हुए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान बन जाएंगे। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया कह रहे हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी। और वो कह रहे हैं कि भगवान राम को, मतलब आप अपनी पार्टी, अपने नेता का कद भगवान राम से भी बड़ा कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, जो आपने कहा ना सिद्धारमैया के बेटे का निशाना हम पे नहीं है, खड़गे जी के बेटे पे है। ये दोनों एक दूसरे के आगे जवाबी कव्वाली में लगे कि कौन अपने बेटे को ज्यादा आगे कर ले। खड़गे जी के बेटे भी बोल चुके हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, और अब ये बोल रहे हैं, इनको लगा रहे भाई हम भी थोड़ा सा क्रेडिट ले लें। और जो उन्होंने बात कही कि पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में एक ही इलाका था जहां पाकिस्तान जैसे हालात हो गए थे, वो था कश्मीर, जहां 100% मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई थी और बिल्कुल मुस्लिम वातावरण के अनुसार कार्य चलता था। वहां हुआ था पाकिस्तान जैसा माहौल।
मस्जिदों में धमाके भी होने शुरू हो गए थे, भीड़ें भी निकलनी शुरू हो गई थी, कत्लेआम भी होने लगा था, आईएसआईएस और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और झंडे भी लगने लगे थे। अब समाप्त हो गया है। तो आप जो कह रहे हैं, आपके दौरे हुकूमत में वैसा होता था जैसा पाकिस्तान में होता था। मुंबई का धमाका हो, दिल्ली का धमाका हो, गुवाहाटी का धमाका हो, चेन्नई का धमाका हो, लखनऊ का धमाका, फैजाबाद, नागपुर, पुणे, आपके जमाने में होता था। और मैं पुनः अंजना जी अपनी बात को रिपीट कर दूं, मोदी जी के आने से पहले अटल जी के दौर को छोड़ दिया जाए, चूंकि हमारे पास पूरी ताकत नहीं थी। इस देश को सेकुलर राष्ट्र नहीं, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना के रखा था। शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर था। और मैं बार बार कह चुका हूं, एक सेकुलर देश बताइए जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, महरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, ये सारा का सारा हो। अब हम उसे ट्रू सेकुलर देश बना रहे हैं। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं, या आंशिक मुस्लिम राष्ट्र के बचाव में खड़े हुए हैं। ठीक है, मुझे पता है कि ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से इंतजार करेंगे। मैंने सोचा आपको आज रेस्ट दे दूं। आपके नेता इतना बोल ही रहे हैं, कल भी आपने इतना बोला है, थोड़ा सा आराम कर लीजिए और फिर वाजपेयी जी बोल रहे उसके बाद आ रहे। लेकिन जो सुधांशु जी कह रहे हैं वो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि पिछली सरकारों में आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बन गया था। गंभीरता समझिए इस आरोप का। यह बहुसंख्यकवाद नहीं है कि रूलिंग पार्टी लोगों को दर्शन कराएगी मंदिर के, उन बूथ लेवल के उनके कार्यकर्ता दर्शन, ये बहुसंख्यकवाद नहीं है। नहीं, गलत स्टेटमेंट नहीं आएगी। कौन सरकार दर्शन कराने ले जा रही? सरकार का क्या रोल है इसमें? प्लीज, ये ट्रस्ट का मामला है। देखिए एक सेकंड, पार्टी अलग है, सरकार अलग है, ट्रस्ट अलग है। तीनों चीजों का अलग अलग रोल है। ट्रस्ट बनी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। अगर ट्रस्ट मैनेजमेंट कर रही है, ट्रस्ट भव्य अगर समारोह मना रही है, उसमें किसी को एतराज तो नहीं जाता तो ना जाए, लेकिन क्रिटिसाइज करने का हक किसने दिया? सवाल इस बात का है। ये लाइन से नेता क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर के जो उद्घाटन भव्य समारोह है, जो कल को गिनीज बुक में भी लिखा जाएगा, कितने 67 एकड़ जमीन और उस पर इतना भव्य मंदिर बन रहा है, उसको आप क्रिटिसाइज क्यों करेंगे? सवाल इस बात का। और इसके पीछे कारण है, कारण बड़ा साफ है, जो सुधांशु जी ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति। तो वोटों की राजनीति में अंधे हो गए हैं। मतलब तुष्टीकरण करते 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 कहां पहुंच जाएंगे? जो मनमोहन सिंह जी कह देंगे कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज में सिर्फ माइनॉरिटीज का हक है। ये स्टेटमेंट है रिकॉर्ड में। राम मंदिर की जब सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी तो इनके वकील कहेंगे कि नहीं जी नहीं, इसको न लड़िए, इसको चुनाव के बाद करिए। मतलब कहां तक जायज है? एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देके राम के अस्तित्व को नकारेंगे। और माफ करना, मुझे तो समाजवादियों पे थोड़ा सा शर्म आ रही है। धर्मनिरपेक्ष की बात करते हो और जब आपके गठबंधन के लोग गालियां देते हैं, आरजेडी के मंत्रियां गालियां देते हैं, तो आप बिल्कुल दही जमा के चुप होकर बैठ जाते हैं। क्रेडिबिलिटी कहां बची है आपकी? आपके बगल में बैठे उनके लिए गुस्सा नहीं दिखा रहे? फिर कोई दरवाजा खोल रहे हैं क्या? सज्जन पुरुष, ये सज्जन पुरुष। अरे पार्टी तो सरकार तो ये चला रहे हो, थोड़ा ना समाजवादी पार्टी वाले बिहार में। मैंने कहा ये सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष है। इनका तो चेहरे पर तनाव इतना दिख रहा है राजीव जी का, मुझे समझ आ रहा है। थोड़ा तो मुस्कुराइए। भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे नहीं जाएंगे? देखिए, भगवान श्री राम, मैंने पहले भी कहा, हम सबों के आराधक तनाव में क्यों है फिर? और मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुकाबले खुद को ज्यादा हिंदू मानता हूं, ज्यादा आस्थावान मानता हूं, और हिंदुत्व के लिए जो मूल तत्व हैं उनसे मैं खुद को ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। मेरे लिए ये सियासत का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। फर्क बस इतना। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सेक्युलरिज्म गाली नहीं है। मैं बार बार सुनता हूं, सुधांशु जी पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संविधान से परेशानी, तिरंगे से परेशानी, हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम से परेशानी, संविधान के प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्षता को लेकर के जो उनकी राय है, ये समझ लीजिए विविधताओं में एका के हिंदुस्तान की तस्वीर पूरी दुनिया में अनूठी है। और इस देश की सरहदों की हिफाजत से लेकर अंतरिक्ष से, विज्ञान से लेकर तमाम क्षेत्रों में जो उनका अभूतपूर्व योगदान है, सभी धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबियों को, यही असली हिंदुस्तान है। इसको जो भी नष्ट करने की कोशिश करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा और इतिहास में उसको जगह भी नहीं मिलेगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता गलत शब्द नहीं है, वो इस देश की मूल भावना है। जो इसको हानि पहुंचाएगा, क्या कहा आपने, मिट्टी में मिल जाएगा। इतिहास में उसको संविधान से एलर्जी उसको भी जगह नहीं मिलेगी। उसको संविधान से एलर्जी उसको थी, एक मिनट सुनिए, संविधान से एलर्जी उसको थी जिसने संविधान का प्रियम्बल बदल दिया।
बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था संविधान का एडवाइजर क्या प्रियम्बल कहते यानी हैं, वो भी संविधान जरा की जवाब दे उद्देशिका दीजिए। संविधान की आत्मा है। वो आत्मा बदली गई। बड़े देखिए, आपने अफसोस की बात है कर्नाटक राजीव रंजन जी, जब बीजेपी आपके के नेता भी ट्विटर हमारे हैंडल नेताओं पर के साथ मेरे जेल में थे, आरोप का उस जवाब समय नहीं बदली गई। दिया। तो संविधान जवाब से जरूर नफरत उस पर भी किसको थी, दीजिएगा वो कि बहुत साफ मोदी जी दिखाई बड़े देता है। आराम जी अरे बने। भाई अपने जवाब दीजिए भाई दोनों बातों पर। हाँ, अरे भाई हम आपको बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप हाथ में रामलला को लेके आते हैं तो रामलला बढ़े कि आप बढ़े? कृष्ण भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी में आप हाथ में लेके चलते तो आप कहते भगवान को हाथ में लेके चलना है। ये देखने वाले की दृष्टि का फेर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं भगवान क्या है। उनके लिए रामचरितमानस में लिखा है व्यापक ब्रह्म निरंजन अविगत विगत विनोद। व्यापक है, ब्रह्म है, सनातन है और जो गति और विस्तार से परे हैं। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। अगर आप प्रेम से मानेंगे तो आपके गोद में भगवान के रूप में भी आ जाएंगे, पर उसके लिए प्रेम चाहिए मान्यवर, दुराग्रह या राजनीति नहीं चाहिए। एक बार वारिस साहब से के पास अब चलते हैं। वारिस जी, ये 22 तक चलता रहेगा क्या ओवैसी साहब का रोज एक रोज 22 तक? ता कयामत तक आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी सबको बताएंगे कि किस तरह से हमारी बाबरी मस्जिद ये को मुस्लिम शहीद कर विक्टिम दिया कार्ड गया तो 6 चल नहीं दिसंबर रहा को। आपका। रंजना जी, ये मुस्लिम अभी विक्टिम सुनिए। कार्ड तो चल नहीं रहा। भगवान राम होते तो कभी नहीं चाहते। अभी आपका कार्ड खेल रहा हूं, ठीक है, मुस्लिम कार्ड नहीं, अभी सेक्युलरिज्म की बात बता रहा हूं मैं आपको। एक धार्मिक बात भी आपको बता रहा हूं जो रियलिटी है। अगर भगवान राम होते तो कभी भी नहीं चाहते कि किसी की मस्जिद को षड्यंत्र की जरिए डिमोलिश करके शहीद करके उनके लिए एक मंदिर बनाया जाए। हकीकत बात है, आप भी इस बात से सहमति करेंगे। मगर भाजपा वाले ने तो एक रिलीजियस थिंग को भी पॉलिटिकल इवेंट में बना दिया है। तो इनके लिए तो किसी ने सही कहा है ना, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, देखो दीवानों, तुम ये काम ना करो, भगवान राम का नाम अपनी ऊंची सियासत के लिए बदनाम ना करो। और बात नंबर दूसरा, अंजना जी, आपने जो कहा कि कब तक ये चलेगा, तो ये तो हकीकत है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हो। 6 दिसंबर 92 को तो आप भूले नहीं हो ना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जजमेंट तो आया है, मगर जजमेंट तो आस्था की बुनियाद पे आया है। जजमेंट में तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, या जजमेंट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मूर्ति प्रकट हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट को उन्होंने कर दिया, बल्कि यहाँ तक क्रिमिनल एक्ट था बाबरी मस्जिद को आप ही से सवाल है, एक सेकंड उनको मेरे साथ दिखा दीजिए। आपने कहा प्रभु राम रहते तो वो नहीं कहते कि वहां पर मंदिर बनाया जाए, लेकिन प्रभु राम होते तो वो मस्जिद भी नहीं चाहते कि वहां पर बने ना। हिंदू भी तो कहते हैं कि हमारे राम लला टाट में इतने दिनों तक रहे, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो कोर्ट का फैसला है ना। आप तो कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, तो क्या किया जाए आपके लिए? नहीं, कोर्ट की बात ये है, कोर्ट ने तो कहा था ये क्रिमिनल एक्ट है, तो क्यों आज बाहर घूम रहे हैं? क्यों मोदी सरकार ने अपील फाइल नहीं की उनके खिलाफ? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वो बोलते हैं कि मैं वहां पे मौजूद था, बढ़ावा दे रहे, प्रोवोकेट कर रहे, इंसाइटमेंट कर रहे। कहां लेके जाएंगे ये लोग देश को? और ये लोग तो यहां थोड़ी रुक रहे हैं, इनको तो 30,000 मस्जिदों पे नियत है इनकी। इसलिए हमने सही कहा ना कि मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, वहां अजान दो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, वरना हमारी एक मस्जिद तो छीन ली है। आगे इनकी नियत में अभी वो आ गई, दिल्ली वाली मस्जिद आ गई है, वहां पे उसको काशी आ गया है, मथुरा आ गया है। तो हम तो ये चाहेंगे, सुधांशु त्रिवेदी यहाँ बैठे हुए भाजपा के बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है, मोदी जी का इस पे क्या बोलना है? सुधांशु जी, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को मानते हैं, नहीं मानते हैं? जो उनके जो ये लोग आजकल जो बयानबाजी कर रहे हैं, वारिस साहब एक मुफ्त की सलाह दूं आपको, क्या मोदी जी उसका वारिस जी एक मुफ्त की सलाह दूं, बाकी है। वारिस जी एक मुफ्त की सलाह दूं। आप लोग मुसलमानों को डराते हैं, वो आपकी भाषण भी सुनते हैं खूब ओवैसी साहब की, नहीं, हम इनकार नहीं कर रहे, इंस्टा पर हो उनके रील्स, उनके भाषण हो यूट्यूब पर खूब सुनते हैं, लेकिन मुफ्त की सलाह यह है कि डराते आप हैं, वोट वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या जेडीयू को दे देते हैं। आप हर जगह इक्के दुक्के पर कितने दशक से रह रहे हैं, इसे डराना बंद कीजिए, विकल्प दीजिए विकास का। वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां का रेलवे स्टेशन जाकर देखिए, तमाम मॉडर्न सुविधाओं के साथ लैस है, पूरा अयोध्या नगरी जैसे जाग रही है, वहां पर व्यवसाय, अर्थव्यवस्था के नए रास्ते खुल रहे हैं। अरे आप विकास की बात कीजिए ना, विकास के ऑल्टरनेटिव्स दीजिए, कब तक डराइएगा? वो वोट वैसे ही नहीं देते आपको, खाली आपके भाषण सुन के आगे बढ़ जाते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आपको एक
प्लेसेस ऑफ वर्शिप आपको एक एक्ट। डिक्शनरी में पढ़ना पड़ेगा अंजना जी। हाँ। डर किसको बोलते हैं, भड़काना किसको बोलते हैं और समझाना किसको बोलते हैं, तीन के बीच में आपको समझ पड़ना पड़ेगा। हम लोगों को बोलते हैं नमाज पढ़ो, अपनी मस्जिद छीन ली गई है, आगे से अगर नहीं होगा तो दूसरी भी चले जाएगी। अगर इसको भड़काना बोलते हैं तो वारिस पठान, असद ओवैसी रोज बताएंगे लोगों को कि जाओ मस्जिदों को आबाद करो। भड़का तो ये रोक ले कि ये तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरह से भड़काया जा रहा फिर है। आप कहिए थोड़ा मस्जिदों जरा को आबाद रखिए, वो मंदिरों में दर्शन के लिए लोगों को ले जा रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे, सबका जवाब दीजिए। अंजना जी देखिए, वारिस पठान साहब को मैं बताना चाहता हूं, भड़काना क्या होता है। शांति का वो गीत होता है ना जो आप लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर हम दिखा देंगे, ये भड़काना थोड़ी है, ये तो शांति का गीत है। 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, नहीं, ये भड़काना थोड़ी है, ये तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। और ओवैसी बोलते हैं कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे तब तुम्हें बचाने कौन आएगा, ये भड़काना थोड़ी है, ये तो संगीत है साहब। यही सेकुलरिज्म का असली स्वरूप था इस देश में। अब मैं बताना चाहता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे टेक्निकल स्थिति यह है कि कोर्ट में वो चैलेंज है, और जब कोर्ट का जब तक जजमेंट नहीं आता उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं, पर राजनीतिक जवाब देता हूं। मैं दर्शकों से कहता हूं, इस देश में कैसा कानून था कि हिंदू तो अपने मंदिर के लिए भी कोर्ट में भी नहीं जा सकते अगर उन्हें लगे कि उस पर कब्जा हो गया। और मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड था कि वो जिस जमीन के ऊपर उंगली रख दे उसके खिलाफ भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूं, तमिलनाडु में एक गांव में एक मंदिर जो 1500 साल पुराना था, उसको वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, जबकि इस्लाम 1400 साल पुराना है। भारत में पहली बार सिंध में 712 में आया, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी 13वीं शताब्दी में ले गया, मगर 700 साल पहले दक्षिण भारत में पहुंचा, 1500 साल पुराने मंदिर पे क्लेम हो गया, और वो क्लेम वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में तय होगा। जनाब ये समझ लीजिए, ये जो सेकुलरिज्म का खौफनाक चेहरा आप लोगों की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और कट्टरवादी तुष्टीकरण में था, उस कारण से देश छोटा सा जवाब पहुंचा। और मैं एक और बात कहूं, आप देख रहे हैं पैनल के ऊपर जो 2-3 लोग बैठे, उस चेहरे को आप एक क्या लाइन नाम कह देंगे? ठीक है, एक बार पूरा कर ले सुधांशु जी, पूरा कर ले, एक लाइन और कह रहे हैं, एक लाइन और कह रहे हैं, फिर आते हैं। हाँ, सुधांशु वारिस जी, साहब सुनिए, देखिए वारिस साहब की छटपटाहट ये है कि ये मुस्लिमों से कहते हैं तू मेरा खानदानी घराना देख भाई, मैं तो ओरिजिनल हूं भाई, जो आजादी के पहले से तुम्हारे साथ था। तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं अरे वो खानदानी घराना छोड़, तू मेरा कारनामा तो देख, मैंने गोलियां चलवा दी थी और कहा था सैकड़ों मर जाए तो गम नहीं होगा। तो कांग्रेस और राजीव रंजन जी के साथ वाले कहते हैं, कांग्रेस कहती अरे वो खानदानी घराना और कारनामा तो छोड़, मैं तो तेरा आशिक पुराना देख, 40 साल तो मैं तेरे साथ था। इसके चक्कर में इन सब ने मिलकर देश, समाज और मुस्लिम समाज तीनों को भारी क्षति पहुंचा दी। ठीक है, आशुतोष जी जवाब दीजिए। वारिस जी को शायद ऑडियो नहीं जा रहा। वारिस जी आवाज आ रही है? एक और खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव और नीतीश को भी राम मंदिर का न्योता मिलेगा। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल का बयान, जब लालू नीतीश से वक्त मिलेगा न्योता जाएगा उन्हें। राजीव जी खुश है कि नहीं है इससे? और कांग्रेस ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इतना असमंजस है वहां। आप लोग के मन में तो नहीं असमंजस होगा कि आप ही नीतीश बाबू के बोलने का वेट करेंगे? कोई भी असमंजस का भाव नहीं है। हाँ। ये एक बड़ा आयोजन है, एक महत्वाकांक्षी आयोजन है। हाँ। और आमंत्रण मिलने के बाद, अभी उन्होंने कहा है, आमंत्रण मिलने के बाद निश्चित तौर पर मुझे लगता है इस पर असहमति का सवाल नहीं है। कांग्रेस सकारात्मक तरीके से ही कैसा लग रहा है? ठीक है, नहीं है। मैं अपने दल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अभी मैं अपने दल के स्टैंड के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर एक बात मैं कहूंगा कि ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना समापन की ओर है। कार्य अभी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हुआ है, बावजूद इसके चुनाव में इसको आप भुना सके, इसके लिए आपने तारीख तय कर दी है। लेकिन हर व्यक्ति की आस्था को कसौटी पर कसने का काम मत कीजिए। आप और आपके साथ वारिस पठान साहब को एतराज होगा, लेकिन चाहे हिंदू फंडामेंटलिज्म हो या मुस्लिम फंडामेंटलिज्म हो, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हम लोग हैं। और इसलिए हम मानते हैं विचारधारा के स्तर पर आपका और वारिस पठान साहब का वही रिश्ता है जो एक जमाने में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का था। क्या आप राम मंदिर के निर्माण को हिंदू कट्टरवाद से जोड़कर? नहीं, मैंने वो बार सेक्युलरिज्म को नहीं, हाँ। इससे वो जुड़ा हुआ तथ्य नहीं है। मैंने आपको शुरू से कहा
कि भगवान श्री राम हम सबों के आराध्य देव हैं। मैंने ये कहा कि सेक्युलरिज्म को बार बार आप, अभी उन्होंने फिर एक चुपती हुई बात कह दी कि ऐसे इन्होंने किया, वारिस पठान जी का ये घराना, उसके बाद का ये आशुतोष वर्मा जी का घराना, उसके बाद राजीव जी का घराना। इन घरानों से हिंदुस्तान की पहचान है और यही जो विश्वसनीय पहचान है जिसने नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर हिंदुस्तान को बराबर वैश्विक बिरादरी में एक सम्मानजनक हैसियत अगर दी है और दुनिया में हिंदुस्तान की स्वीकार्यता जो बढ़ी है वो इसी अवधारणा की वजह से बढ़ी। ठीक है, सबका छोटा छोटा रिएक्शन जल्दी से। वारिस जी बोल लीजिए, वारिस जी बोल लीजिए। आशुतोष जी आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ सर। जी मैं सुना नहीं सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, मैं सुन नहीं सका क्योंकि लाइन कट गया तो मैं बोल नहीं सका, मगर जो सुना उसमें बता रहा हूँ। हाँ। इन्होंने काफी सारी हमारी फहरिस्त गिना दी, इसने ये बोला, 15 बोला, 20 करोड़ बोला, सब बोला। सुधांशु भाई अभी आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला कि ये तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा 30,000 मस्जिद बाकी, उसका क्या करेंगे आप? कि आप और मोदी जी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है बीजेपी का, ये जनता जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। अभी बात नंबर दूसरा, सुधांशु जी, जो क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने ये बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया, डिमोलिश कर दिया, उनके खिलाफ आप अपील में क्यों नहीं गए आज तक? बताओ चलो मेरे को, क्यों आप अपील में नहीं जाते? तो बात नंबर 3, आपने कहा कि नहीं ये आस्था की बुनियाद के ऊपर दिया गया फैसला है। बिल्कुल सही बात है, तो आस्था की बुनियाद के ऊपर देश को चलाएंगे या संविधान की बुनियाद के ऊपर आप देश को चलाएंगे? इसलिए मैं बोलता हूं आपका डेवलपमेंट विकास सब पे से भरोसा उठ चुका है, इसलिए लास्ट में आपके पास एक ही मुद्दा बच गया है, मंदिर। क्योंकि आप 2 से लेकर 350 क्रॉस कर गए मंदिर के नाम पर ही, क्योंकि विकास तो आपको करना नहीं है। मोदी की सारी गारंटी सुपर फ्लॉप हो चुकी है, ना 15 लाख रुपया जमा हुआ, ना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, बल्कि बेरोजगारी बढ़ गई है। लोगों ने लाइन लगाई थी पहले नोटबंदी के टाइम, कल रात को पूरी मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया में लाइन लगी थी पेट्रोल के लिए। कम करने वाले थे पेट्रोल का भाव, ट्रक वाले रास्ते के ऊपर आ गए। क्यों ऐसे कानून लाते हो? जब हजम नहीं होता फिर कानून वापस देना पड़ता है, स्थगित करना पड़ता है। कोई आपके पास पॉलिसी नहीं है, आपके पास पॉलिसी ये बच गई है, मुसलमानों को गालियां बको और अपनी राजनीति की रोटी सेको। मगर देश की जनता समझदार हो गई। सुधांशु जी आपके जांच वाली है। तथ्यात्मक जवाब तो नहीं दे पाए, मगर मैं एक ही लाइन कह देता हूं ताकि आप आशुतोष वर्मा जी को भी आगे का समय दें। वारिस पठान जी के मुंह से निकला कि 2 से लेकर 350 पार कर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जुबान में घी शक्कर, अगली बार 350 पार हो जाएगा। आपके मुंह से निकला, हम मानते कभी न कभी मां सरस्वती विराजती हैं, तो शायद आज आपके मुंह से हकीकत निकलवा दी। क्यों उनका काम कर रहे हैं? 300 पार एक बार जय श्री राम बोल दिया था, जीएसआर करते हैं वो, करंट पोलराइजेशन ही करना है। अब वो जीएसआर करते हैं, क्या करेंगे? इतना डर गए बेचारे। एक बार अरे अभी तो बोले 22 तारीख को सब दिवाली मनाओ। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बोला, किसी के घर में अंधेरा करके सुधांशु जी अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बोला, किसी के घर में अंधेरा कर दिया, किसी के आने वाले जनरेशन तक को बता दिया कि हमने किस तरह चीटिंग से तुम्हारे घरों में अंधेरा कर दिया, तुम्हारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, और खुद के घर में फटाके जलाएंगे, दिवाली बनाएंगे। अरे राम को जवाब देना है, प्रभु जी को जवाब देना पड़ेगा आपको, किस तरह उनके नाम का दुरुपयोग किया और देश के पूरे लोगों को बेवकूफ बनाया। ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बेवकूफ कौन बना रहा है, तो समझ लो किसको बना रहा है, ये देश और जनता भी समझती है, याद रखिएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूं कि जब बारी चुनने की आती है तो वो आपको नहीं वोट देते हैं, किसी और को देते हैं। कुछ वजह होगी, समझिए, वहां पहुंचिए। आप पहुंच ही नहीं रहे। इकबाल अंसारी जो कि पक्षकार थे राम मंदिर के खिलाफ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रोड शो में फूल बरसा रहे थे। आप समझ ही नहीं रहे हैं अयोध्या क्या है, अयोध्या का भाव क्या है। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास आते हुए आप पर भी बहुत सारे आरोप लगाए, जवाब दीजिए। अब वारिस जी रुक जाइए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हाँ, पहली बात मैं बोलता हूँ, हिमांशु जी ने जो लगातार बताया कि समाजवाद और ये सेकुलर, माफ कीजिएगा, तो मैं अभी देख रहा था भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान है, ये 28 जनवरी 2028 को फिर से प्रकाशित हुआ था, 5 रुपए की पुस्तिका है। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी। तो ये आपका ही संविधान है जो समाजवाद को सिखाता है। दूसरी बात, आप बार बार हम लोग पे कहते हैं कि भाई आपने गोली चलवा दी, आपने ये करवा दिया। तो 30 अक्टूबर को जो गोली चली थी वो एक उस मुख्यमंत्री ने काम किया था जिसने संविधान की शपथ ली थी और कहा था इस देश में किसी भी प्रकार से धार्मिक कहीं दंगे नहीं होंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। और मुख्यमंत्री गोली नहीं चलाता है। इतने वर्षों बाद 2023 में 24 आ गया, माफ कीजिएगा, आप गोली चलाना सही ठहरा रहे हैं।
नहीं, मैं सही सोच नहीं लीजिए कह रहा हूं। आशुतोष जी मैं क्या तथ्य- कह रहे हैं। मैं नहीं, आप कह रहे हैं अंजना कि जी, संविधान के लिए उन्होंने ऐसा किया। मेरी बात पूरी होने दीजिए अंजना जी, और तथ्यों के साथ बोल रहा हूं, इस पे परख लेंगे आपके दर्शक। हाँ, उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि यहां कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी कौन था उस समय? उस समय चीफ सेक्रेटरी था नृपेंद्र मिश्रा। ठीक। कौन नृपेंद्र मिश्रा? जो इस समय मोदी जी के प्रधान सचिव है। अभी नहीं है। तो अगर इतनी अरे आशुतोष जी, जब इतने भी रहे, अपडेटेड आप हैं। वो कब के वहां से निकल चुके हैं और अब वो पूरा मंदिर का निर्माण वहां पर देख रहे हैं। सिर्फ दो लाइन वाजपेयी जी, दो लाइन। धर्मनिरपेक्षता का मामला है, ये मामला है, ये तो सनातन हमको सिखाता है सर्वधर्म संभाव। बिल्कुल। ये सेकुलर अभी सुधांशु जी, 89 में सुधांशु थोड़ी जी, आया, सिर्फ दो लाइन, सेकुलरिज्म तो सुधांशु हमारा कल्चर है। सुधांशु जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर 1990 को गोली नहीं चली थी, उस दिन तो कम संख्या हुई थी। 2 नवंबर 1990 को 4 दिन के बाद भयंकर गोली चली थी। मगर एक ही पंक्ति कहना चाहता हूं, नाविका जी जो कहते थे परिंदा नहीं पर मार पाएगा, वहां 22 जनवरी को सैकड़ों विमान आएंगे। और रामचरितमानस में कहा गया है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जैसे पक्षी बैठे होते हो, ताली बजाइए, सारे पक्षी उड़ जाते, नीचे दिख जाता है, वैसे ही सारे संशय के परिंदे उड़ जाएंगे और हकीकत में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। देखते रहिए आज तक।